नहीं, देखिए आपका स्पीडिंग हमने बताया है कि आपका न्यू साउथ वेल्स सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया है 41% इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर स्पीडिंग। तो वो ओवर स्पीडिंग जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो और इंडिया का तो बताया कि 70 इस बार का पर्टिकुलरली 7 जो 2023 का है, अभी वो रिजल्ट नहीं आया है, बट मोर और लेस इट विल बी ओवर 70%। इंडिया में जो जैसे एक हेलमेट है, हमने काफ़ी कोशिश करी, मतलब सोचिए कि आपका केरला में पूरा आपका लेजिस्लेशन बनाया और साथ साथ में जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो सुधार किया। पहले 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट वाज वेरी, कह लीजिए कि उसमें इतना डाइल्यूट था या कोई सब बड़ा सॉफ्ट था, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं था, फाइन भी कम थे। अभी जब ये नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया जो 2019 में पास हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोविजंस जो हैं वो भी है, और अगर उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करा जाए तो आपका फ़ाइन भी बढ़ गया है। इवन मोबाइल फ़ोन का यूज़ है उस पर भी फ़ाइन बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो एक तो वो बात है कि भाई मोटरसाइकिल का जो हम लोग के टू व्हीलर्स का जो उपयोग है, जैसे आप मिडिल ईस्ट कंट्री है, दुबई है, या उसमें इवन उसमें आप साइकिल पे आप जा रहे हैं तो आपको हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना है, एक फ्लैग लगाना है पीछे, तो ये दुबई में कंपलसरी है। पर आप दूसरे कंट्री यूरोपियन है, जैसे डेनमार्क में हम गए तो वहाँ पे कोई किसी तरह का हेलमेट कंपलसरी नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया में आप बच्चा भी साइकिल पे जाएगा, इवन आपका 2 साल का बच्चा जाएगा, हेलमेट कंपलसरी है। तो वहाँ पे आप किसी भी आपका इसको टू व्हीलर के ऊपर आप जाएंगे, वो मतलब मोटराइज्ड हो या नॉन मोटराइज्ड हो, आपको हेलमेट कंपलसरी है। फिर इसी तरह से वहाँ पर जो ये है कि जो आपका अभी अपने इंडिया में भी शुरू हो गया है कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को, तो आपकी हेडलाइट जलने लग जाती है। हाँ, तो ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइप का। तो जो है धीरे धीरे आपका मतलब अवेयरनेस भी ज़रूरी है। सीट बेल्ट जैसे है, आप सीट अगर नहीं, हाँ सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनते तो अब लोगों में सबसे बड़ी जो अपने यहाँ जो है कि भाई बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच, कह लीजिए कि हम लोग एक तो अपनी तरफ से हम लोग नहीं फॉलो करते, दूसरा हम लोग का इन्फोर्समेंट भी नहीं है। अब इन्फोर्समेंट कितने लोगों को आप करेंगे भाई? आपको अगर ये है कि जितनी गाड़ियाँ हैं अगर आप उसमें चेक करें तो एटलीस्ट यू विल फाइंड कि 30% जो गाड़ियाँ हैं, खास करके जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, उसमें ओवरलोडिंग मिलेगा। और जब ओवरलोडिंग का मिलने का मतलब है कि सीट बेल्ट अगर आप पहने भी तो 5 सीट बेल्ट उसमें गाड़ी में होती हैं और सब में 7, 8, 10 इतने पैसेंजर आपको मिलेंगे। इसी तरह से बच्चों का है, जैसे भाई बच्चों को कभी भी जो है एक तो आपको आगे की सीट पे बैठाना ही नहीं है, और अपने यहाँ है कि भाई वो बच्चा तो आगे गोद में बैठ करके स्टीयरिंग आप चला रहे हो और उसमें बैठा हुआ है या आगे की सीट पे बैठा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब बेसिकली ये है कि अल्टीमेटली अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है, और लोगों को रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट। हाँ, तो ये देखिए जो चीज़ें थी कि आपका जो साइन और सिग्नल, तो आप अब तो हमारे ख्याल से जिसने भी लाइसेंस लिया है तो उनको तो ये कंपलसरी है कि भाई उनको ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे साइंस हैं जो आप अभी भी हो सकता है इसमें भी आप अवेयरनेस नहीं हो, तो अब वो अवेयरनेस जो है वो जानना ज़रूरी है। जैसे अब जेब्रा, ये आपका लेवल क्रॉसिंग है, तो अभी हमने बांग्लादेश में 200 इसका लेवल क्रॉसिंग का ऑडिटिंग किया। तो उसमें है कि जब लेवल क्रॉसिंग की तरफ आप जो जिम्मेदारी जो साइन लगाना है वो रेलवे की नहीं है, उसकी जो
रोड डिपार्टमेंट है उसकी है। तो उनको पहले से एडवांस में 1 किलोमीटर पहले से या 500 मीटर पहले से बताना है कि आगे लेवल क्रॉसिंग है। तो उसमें जो ये जो नीचे जैसे साइन है, तो उसमें आपको पहले तीन होगा, स्टार्ट होगा तो 3 से, फिर 2, फिर 1 और फिर एक्चुअल लेवल क्रॉसिंग। तो ये क्योंकि बहुत सारी एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो लेवल क्रॉसिंग पे भी होते हैं, और बहुत कई अभी भी इतने सब होने के बावजूद भी वो अपना जो है वो हर जगह गार्ड नहीं है। बहुत सारे जो जगह हैं वो प्लस उसमें अलाइनमेंट इज अनदर इशू कि प्रॉपर कई जगह बहुत स्टीप कर्व के ऊपर हैं, आपको वहाँ पे साइड डिस्टेंस भी नहीं है, तो वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से होता है। और फिर जनरली ये देखा गया है कि जब वो गेट लगा रहता है तो सब एवरीबडी गोज़ इन फ्रंट। जब वो गेट खुलता है तो सब के सब आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उस वहाँ पे वो जो आपका डिवाइड होता है वो नहीं होता जनरली, क्योंकि प्रॉपर डिवाइडर नहीं है, तो वो सब के सब आगे चले जाएंगे और फिर जब वो गाड़ी अपना निकलने लगेगा, और बहुत सारे लोग तो है कि भाई उसको अपने स्कूटर मोटरसाइकिल को टेढ़ा करके भी उसके नीचे से निकल जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है वो उसको आपको इसलिए खाली साइन लगाने से काम नहीं होगा, साथ में आपको वो जो मेजर्स हैं आसपास कि भाई वहाँ कोई उससे आपका करीब 100 मीटर्स के अप्रोच टू द लेवल क्रॉसिंग आपको नो पार्किंग करना पड़ेगा। तो येलो लाइन आपको एज लाइन मार्किंग आप कर सकते हैं, बीच में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और एक अच्छा चीज़ है क्योंकि हम लोग के 2 व्हीलर हैं तो ये प्रैक्टिस काफ़ी जो हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड में, तो उसमें ऐसा है कि जो स्टॉप लाइन होता है उसके आगे हम लोग गैप दे देते हैं करीब 5 से 10 मीटर का, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। तो उसमें जो 2 व्हीलर हैं वो सब आगे जाके खड़े हो जाएं, और जो कार और बस हैं और ट्रक हैं वो उस स्टॉप लाइन के बाद में होंगे। तो जो आगे का पॉकेट है उसमें ये जो 2 व्हीलर्स हैं और साइकिल हैं वो जाके आगे खड़ी हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर वो अभी यहाँ पे कल ही हम सब इस पे शायद महावीर मार्ग पर जा रहे थे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे रंबल स्ट्रिप 5-6 खड़ी हैं, बट देयर वाज नो स्टॉप लाइन। आगे फिर लोग इस वो जो रंबल स्ट्रिप के आगे जा कर के ये कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ तो इसको रेगुलराइज करना ज़रूरी है कि आपको बाकायदा उस पर लिखें कि दिस इज़ ए फॉर 2 व्हीलर्स, ये जगह है जो वो लोग आगे जाके खड़े हो सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लाइन के बाद में जो दूसरे ट्रैफिक है वो खड़ा होगा, और प्लस उनको डिवाइड करना है कि भाई आप ये नहीं है कि आप जो है उधर से भी तो ट्रैफिक जैसे खुलेगा उधर से ट्रैफिक आएगा, अब वो ट्रैफिक जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और वो उसमें आपका लेवल क्रॉसिंग के जो रेलवे जो ट्रैक्स हैं उसी पे खड़ा रहता है, क्योंकि ये जो लोगों ने उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है इधर का जो जाना है। तो ऑलवेज इट हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइंड, आपको डिवाइड करना है, और वो भी इस टाइप का है कि उसमें आपको जो कर्व स्टोन का प्रॉपर जो सेंट्रल आप लाइन डाल रहे हैं इट शुड बी नॉन माउंटेबल टाइप। अगर माउंटेबल करा तो फिर वही होगा, तो नॉन माउंटेबल डिवाइडर इज़ एसेंशियल। और उसके बाद में फिर आपका ये जैसे आगे वो दे दिया तो उस टाइप के जो चीज़ है तो उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ नेक्स्ट तो ये जो कल जो बात कर रहे थे उसके हिसाब से कि 15 लाख पीपल ये उसी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो दीपक देश है उसने रिपोर्ट किया है। तो एक तो मेन रीज़न है कि भाई देखिए ड्राइवर्स बढ़े हैं, आपका नंबर ऑफ़ व्हीकल्स देखिए 2012 से ऑलमोस्ट मोर देन डबल 16 लाख से 38 करोड़ हो गए। तो ट्रैफिक तो बढ़ रहा है और उसी हिसाब से ड्राइवर भी बढ़ रहे हैं, मतलब मोटराइजेशन के साथ में। तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि मेन चीज़ है कि रोड यूज़र्स हैं
इसके ये तो व्हीकल है, सिमिलरली रोड यूज़र जो पेडेस्ट्रियन है वो भी इसी लेवल में वो भी बढ़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसका कारण से आपकी जो कंटिन्यूसली जो फेटेलिटी और क्रेशेस जो बढ़ता है वो वरी है। और दूसरा है कि अगर जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से, और तो हम लोग को काफ़ी मतलब यह है कि वी हैव टू डू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, ये इसी तरह से ये जो ट्रेंड है देखिए आप कि विद इन जैसे आपका पुराना पीरियड देखें और बाद में नया पीरियड देखें तो वहाँ पर जो ग्रोथ हुआ है, ये जो नंबर जो इंक्रीज़ हुआ है वो सब्सटेंशियल है कि भाई पहले 10 सालों में 12% 12 लाख थे, फिर वो 15 लाख हो गए। और इसी तरह से जो कंटिन्यूसली आफ्टर दैट कोविड सीजन वो जो एक जो ट्रेंड जो चला था, अगर आप उसको छोड़ दीजिए जो कोविड को, तो वो जो अगर लाइन को अगर आप प्रोजेक्ट करें, इससे भी ये ऊपर हो रहा है। ये जो यहाँ के जो लाइन है ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये देखिए ये जो लाइन है, यहाँ से अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें और इसको ले जाएं तो ये, हाँ तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो एक्स्ट्रा मतलब एक बिकॉज ऑफ से डिफरेंट रीजन्स, बट ये जो ट्रेंड है हाँ नीचे का कहीं लोअर होने का इसका जो है थोड़ा सा जो है ये इसमें देखिए यहाँ पे जस्ट मार्जिनली ये थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये जो 1.4 से 1.73 है ये कहीं पर भी किसी तरह का वो ऐसा लग नहीं रहा है। इसी तरह से इंजरीज़ भी देखिए, खाली लोग ये रिपोर्ट करते हैं बट जो इंजरीज़ भी जो हैं वो कोविड में कम हुई हैं और फिर कोविड के बाद से दैट्स सो ये ट्रेंड जो है वो, तो ये सरप्राइजिंग है क्योंकि देखिए आपका यहाँ तो ये था कि ये दिस वाज ऑल इंक्रीजिंग गोइंग, बट यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं था। अब यहाँ से ये ट्रेंड हो गया कि ये इंक्रीजिंग जो हो रहा है, तो सीरियस इंजरीज़ और जो आपका जो इंजरीज़ जो भी इतनी बढ़ रही हैं दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्न। तो अब ये और फिर उसमें से इंजरीज़ में से जैसे हमने बताया कि 30 डेज जो डेफिनेशन है, तो उसमें से डेफिनेटली भाई चाहे कितना भी आप कहें, अगर आप हॉस्पिटल डाटा और इंश्योरेंस डेटा निकालेंगे तो एटलीस्ट ये 10% इसमें से दे मस्ट बी द फेटेलिटी आल्सो। तो इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है। और फिर एग्रीगेटेड लेवल पर आप देख रहे हैं टाइम सीरीज जो बोलते हैं, और अपना जो गडकरी जी ने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और इसमें सब में वो देते हैं कि भाई वी कुडंट डू एनीथिंग, और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हम 2025 में 50% कम कर देंगे। तो अभी तक उनका स्टेटमेंट यही है कि हम 2025 में कम कर देंगे, और हम अभी तक कुछ भी हेल्प नहीं कर पाए। हम लोग ने कोई भी ऐसा कुछ किया नहीं कि हम इसको कम कर सकें। तो ये जो स्टेटमेंट पॉपुलैरिटी के लिए या अपने सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं, बट वी नीड एक्शन। हर कोई को एक्शन चाहिए। अभी ये हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट इंटरवेंड और उन्होंने कहा कि भाई जो भी आपके जो स्पीड लिमिट आपने एक्सप्रेसवे और उस पर नेशनल हाईवे पे लगाई है वो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने काफ़ी लाइक एक तरह से एविडेंस बेस्ड उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किया जो भी उनको रिट पिटीशन जिसने लगाई थी। तो वो एक्चुअली केस एक था कि उसमें जो कंपनसेशन था वो बहुत कम दिया था। तो वो जो आदमी था उन्होंने कहा कि भाई ये कंपनसेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में जब उन्होंने करा तो वो कंपनसेशन जो पहले दिया गया था उससे करीब 10 गुना बढ़ गया वो। तो उसी सिलसिले में ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, और उसने फिर कहा कि भाई ये जो स्पीड आपने करी है, इंडियन ड्राइवर की कंडीशन, व्हीकल कंडीशन, उसको देखते हुए ये स्पीड जो है आपको 120 की जगह 80 करना है।
और एक जो दूसरी जो चीज़ है, हमने जो बताया आपको सबको कि जो हम लोग के जो गाड़ियाँ हैं जो बन के आती हैं मैन्युफैक्चरर से, उनका सबका एक कर्व होता है। जैसे आपका जो कर्व है वो ऐसे होता है। फ्यूल कंजम्पशन जो है अपना स्पीड के हिसाब से, तो जब वो जो आपका 70 to 80 के जो स्पीड है उस पे जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज़ द मिनिमम। तो किसी भी आप मैकेनिकल इंजीनियर से पूछिए, कोई मैकेनिक से पूछिए, या कोई आपका गाड़ी का चार्ट आप अगर ये देखें तो 70 to 80 जो है वो उस पर मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन। और जब मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन होगा तो नेचुरली है कि जो इमिशन है, बिकॉज नॉर्मली होता है कि अगर आप एक लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते हैं तो जो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना इमिशन होता है। डीजल का कुछ ज़्यादा है, 2.6 किलोज़ है। तो जो आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो इमिशन भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो अगर हम वो 100 जो 120 से 80 लाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% हमारा लोग का फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ, साथ में आपका जो इमिशन भी कम हुआ, और फिर आपका जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी 50% कम हो जाती हैं, जो ये फेटेलिटी हैं ये कम हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ये इंजरीज़ है ये कम हो जाएंगे। और जब ये इंजरीज़ कम हो जाएंगे तो अभी कोई फेटेलिटी होती है सीधे आप अस्पताल को, मतलब अस्पताल जो एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, ये सब लोग आते हैं, विक्टिम को ले जाते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो वो जो बर्डन है उसके ऊपर, अगर जब वो होगा ही नहीं आपका क्रैश और वो इंजरी होगी नहीं, या फिर वो ऐसी इंजरी होगी कि आपने थोड़ी बहुत खरोच लगी, उठ करके चल दिया, घूम रहा है, वो कुछ हो रहा है, तो बर्डन जो है वो 30% मिनिमम जो है बर्डन वो आपका इस पे हेल्थ सेक्टर पर, पुलिस के ऊपर, फायर ब्रिगेड के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर, वो एक जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरा ट्रैफिक डाइवर्टर्स, कोई भी होता है तो उसको ट्रैफिक को साफ़ करना पड़ता है, मतलब कि वो व्हीकल जो विक्टिम हुआ है तो उसको आपको रोड क्लियर करनी है। तो जो रोड क्लियर जब तक होती है उस बीच में जो जैम लग जाता है, डिले जो होता है, उसकी जो वैल्यू है वो भी वन हैज़ टू कैलकुलेट एंड वन शुड अंडरस्टैंड। तो जो इम्प्लीकेशंस है कि बेसिकली आप एक फैक्टर की वजह से आपके इतने सारे जो रिपरकशंस हैं या उसके जो डिसएडवांटेज हैं, वो सिर्फ एक आपका जो डिसएडवांटेज होता है टाइम, कि अगर आप नहीं मतलब 120 की स्पीड पे गए, आप बस टाइम सेव कर लिया। तो नॉर्मली जब आप से 3-4-5 किलोमीटर की आपके 3-4 घंटे की ड्राइव है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा या 1 घंटा आप सेव कर सकते हैं टोटल, अगर आप जब कैलकुलेट करें। या अगर आप मतलब 20, तो एक तो कंटिन्यूस ड्राइविंग होगा, उसमें फटीग्ड होगा, रिस्क होगा, पर अगर उसको सबको भी आप ओवरलुक कर दें तो जो आपने 1 या 2 घंटा बचाया, आप क्या करेंगे उसको? आप जाके रेस्ट करेंगे, या फिर आप अपना कह लीजिए कि जो इंटरटेनमेंट में उसको करेंगे। बाकी वो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए अगर वो आप टाइम को यूज़ करें तब तो ये है कि हाँ भाई हम वो इट इज़ ए गुड थिंग टू डू। भाई एक लोग होता है जब प्लेन पकड़ना होता है, घर से लेट निकलते हैं, तब ड्राइवर को बोलेंगे भगाओ भगाओ भगाओ, हमारी फ़्लाइट मिस हो रही है। तो उस हिसाब से जब वो हो रहा है तो उसमें वो गाड़ी वाला जो है फिर वो अपना स्पीड से सब जाते हैं। तो ये एक जनरली टेंडेंसी होती है कि टाइम सेविंग करके आप थोड़ा सा एक इस टाइप का आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा है। बाकी ओवरऑल जो आपने टाइम सेविंग किया, इट्स ए मार्जिनल टाइम, और प्लस वो वेदर दैट टाइम इज़ प्रोडक्टिव, ये है कि आपको क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए जो ये है तो जब 73 में ये जो हुआ
आपका ऑयल क्राइसिस, ओपेक ने ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया और सप्लाई जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की काफ़ी कम हो गई। तो थ्रू आउट अमेरिका जो है वो उन्होंने स्पीड लिमिट जितनी भी हाईवेज थी फ्यूल बचाने के लिए, उनका ये था कि उन्होंने 55 जो स्पीड लिमिट है, कितना हुआ 55 कितना हुआ नहीं 55 माइल्स, 45 से 55 माइल्स उन्होंने पूरे कंट्री में, पूरे अमेरिका में कर दिया कि जितनी भी रोड हैं वो, उसके पहले उनके काफ़ी स्पीड थी तो वो सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए उन्होंने वो करा। तो 16 पंजे 80 और तो 88 और 16 कितना 45 मल्टीप्लाइड बाय 16 1.6, हाँ, तो अपना वो दैट कम्स टू अराउंड वो सेम 72 जो, हाँ 72 अपना 88 जो उस रेंज में। तो उनका ये वाइजली बहुत डिसीजन लिया उन्होंने। सेम अभी भी जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि 110 जो है वो आपका रीजनल एरिया या रूरल एरिया में है, बट द मोमेंट अगर आप मेलबोर्न में या ब्रिस्बेन में या सिडनी में है कि जहाँ जो ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जो इनर कह लीजिए या जो जैसे अगर सिटी को हम लोग डिवाइड करें कि एक आउटर एरिया है, एक मिडिल एरिया है, एक सेंट्रल एरिया, एक कोर एरिया है, तो जो आउटर एरिया है उसमें 100 है सॉरी, आउटर एरिया से बाहर गए आप सिडनी मेलबोर्न इसमें सब में तो 110 है। जब आप आउटर एरिया में आए तो 100 हो गया, और जब आउटर एरिया से आप इनर मिडिल एरिया या जो लोअर एरिया या जो इनर एरिया या कोर एरिया में आप जाते हैं तो स्पीड लिमिट सब एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो 80 किलोमीटर है। तो उनका जो पर्पज़ है कि एक तो रोड एक्सीडेंट को कम करना, सेफ्टी के हिसाब से करना है, साथ में यह है कि वो फ्यूल कंजम्पशन भी कम करना, और साथ साथ जो, और ये अभी हम लोग के यहाँ पे कितने भी आप किसी भी हाईवे इंजीनियर से पूछिए, कितने मिनिस्ट्री के किसी आदमी से पूछिए, NHAI के किसी उससे पूछिए, वो किसी को नहीं पता। इवन ऑस्ट्रेलिया में लोगों को नहीं पता। उसको हमको क्यों पता है? बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड, हम जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए तो आई वॉज अपॉइंटेड ट्रांसपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी एडवाइज़र टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और हमारा काम था प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इफ़िशिएंसी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो आई डिड लॉट ऑफ ये आपका जो इमिशन स्टडी क्या होता है, क्या क्या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, एंड हाउ टू, जो आई वॉज अवार्डेड ग्रीन पीस जो आपका मेरिट अवार्ड, यही सब काम करने के लिए। तो लकीली आई जो से होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसमें नॉलेज किया, तो उसमें यह है कि अभी बहुत सारे जो अब आप हाईवे इंजीनियर से या ट्रैफिक इंजीनियर से उनसे आप पूछें कि जैसे ये टाइप 4 और टाइप 11 इसमें क्या डिफरेंस है, इसको क्यों यूज़ करना है, फ्लोरोसेंट क्या होता है, इवन कोई भी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट को ये नहीं पता है, क्योंकि जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा, जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से इसमें है कि आपका जैसे ये बताया कि आपका जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर साइनेज, द आइडिया इज़ हम लोग क्यों अच्छा साइन कर रहे हैं, उसका साइज को चेंज कर सकते हैं। उसका यही है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकंड्स, हम लोग को उसमें अगर हम कुछ चीज़ पहले से पता चल जाए एडवांस में, जो उन्होंने कल बताया, जो आपने कल प्रेजेंटर आए थे जो मैन्युफैक्चरर, तो उन्होंने जो बताया कि दो चीज़ें हैं, एक तो आपको जो उसको जानना और दूसरा उसको पढ़ के समझ लेना, लिजिबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में नेक्स्ट प्लीज़, या नेक्स्ट प्लीज़। तो इसी तरह से ये जो है आपका जैसे MP का डाटा बताया, या फिर अपना इसका है, ये थोड़ा ओल्ड है, अपना 2020 तक का है, 2021 का है, बट इसी तरह का आपका जो इन्फॉर्मेशन वो सब है। नेक्स्ट प्लीज़।
ये इसी तरह से अपना जैसे वही है कि अपना 2 एजेंसीज हैं, उनके डेटा इज़ डिफरेंट। एनसीआरबी का अलग है और मिनिस्ट्री का अलग डेटा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो गाइड जो आपके जो ये है कोड्स स्टैंडर्ड ये सब आपको अच्छी तरह से इनका मतलब अध्ययन भी करना है, इनको आपको रखना भी है। जैसे आपने बोला कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट इन वर्क जोन, आप जब भी कोई काम करें तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना है, क्या टाइप के साइन लगने हैं, कहाँ लगने हैं उसमें वर्क जोन में। तो वो वर्क जोन में एडवांस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपको पहले से बताना ज़रूरी है डाइवर्जन कहाँ है और आगे कहाँ पे वर्क होगा। और आजकल तो गूगल में है, वो लोग रेड लाइन बता देते हैं कि भाई इस रोड के ऊपर काम हो रहा है तो आप ट्रैफिक डाइवर्ट करें। वो फिर ये जो आईआरसी का कोड है और जो मार्किंग के ऊपर है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कि भाई आप साइन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि भाई एक तो पहली बात है थ्रू साइन वी टॉक टू द रोड यूज़र। जो भी ट्रैफिक बना है, रोड बनी है, फैसिलिटी हम लोग ने दी है, ओनली थ्रू हम लोग साइन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसमें इट शुड बी सेफ, यूनिफॉर्म और फिर जो इफ़िशिएंट ऑपरेशन होना चाहिए। और उनकी क्राइटेरिया है जो बताया था कि भाई पहले तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये ज़रूरी है कि जो भी साइन आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको आपको फुलफिल द नीड, कमांड अटेंशन, कन्वे एंड क्लियर मीनिंग, कमांड रिस्पेक्ट, गिव एडुकेट फॉर रिस्पॉन्स। सो डिज़ाइन, प्लेसमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, यूनिफॉर्मिटी शुड ऑलवेज बी कवर्ड। तो बस यहीं रोक दें आप। तो नेक्स्ट चीज़ है वही जो प्लेसमेंट है, ऑपरेशन है, उनका टाइम टू टाइम है। तो ये जो हम बता रहे थे कि आपका जो सीट कौन से लगाना जैसे है, तो उसमें ये था कि अभी तक जो मैन्युफैक्चरर है मोस्टली दे आर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स। तो उन्होंने जो सप्लाई शुरू किया तो एक पहला जो था वो अच्छी जो चीज़ है उसमें कि वो रेट्रो रिफ्लेक्टिवनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि आपका जो लाइट है जब वो उस पर पड़ेगी तो वो वापस भेजेगा और उसको आप पढ़ सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी जो है वो साइन का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा कुछ थोड़ा सा पैरेलल भी है जो इल्यूमिनेशन, वो अभी इंडिया में हम बहुत कम आपको दिखेगा उस टाइप का। उसमें वो जो है वो आप पहले से ही उसमें जैसे वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें यह है कि वो ऑलरेडी आपका लाइट्स लगी हुई हैं साइड में, जैसे ट्रायंगल है तो उस पर पूरे साइड में वो लगी हुई हैं और वो जो भी कुछ लिखा है वो आप जब दूर से आएंगे तो आप उसको लाइट से पढ़ सकते हैं। तो दैट इज़ आल्सो एक तरह का जो है वो हमने देखा काफ़ी, जब अमेरिका में गए थे तो बहुत सारी सिटीज़ में अभी भी दे आर यूजिंग दैट वन, कि उसमें वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव नहीं है पर उसमें जो है वो अपना ऊपर इट इज़ अगेन हाँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक तो सप्लाई होना चाहिए या सोलर होना चाहिए, और दूसरा कि भाई हमेशा वो चलता रहेगा। तो उस हिसाब से यह है कि जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव अगर सीट है तो दैट इज़ मच मोर प्रेफरेबल, और इसीलिए आपका समझ लीजिए 90-95% जो साइन है वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है। अब उसमें जो बेसिक है वो इंजीनियरिंग ग्रेड है, हाई इंटेंसिटी है, फिर वो जो आपका ये नेक्स्ट जो अपना हाई प्रिज्मेटिक है, हाई इंटेंसिटी प्रिज्मेटिक विच इज़ क्वाइट पॉपुलर है, दे कॉल HIP या टाइप 4। तो अब जो टाइप 4 है वो अब तक जो आपके थे IRC कोड था और जो यूज़ होती थी मतलब पिछले 5-6 साल पहले तक,
वो HIP was the one which was being used in most of the sign boards. अब ये पिछले 5-1 साल से जब से वो हुआ और IRC ने भी उसको 2012 में उसको शुरू कर दिया था, तो 2012 ऑनवर्ड्स जो है ये अपना जो टाइप 11 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। बीच में टाइप 8 और टाइप 9 भी शुरू हुआ था, वो हमने केरला में पहली बार 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। बट ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये फ्लोरोसेंट जो आया, तो फ्लोरोसेंट में भी 2 येलो ग्रीन और ऑरेंज। तो ऑरेंज इज़ वो जो SP 55 है, उसमें जो साइन है, जो टेम्परेरी साइन है, और वो वर्क जोन के साइन है, वो एक डिस्टिंक्ट देने के लिए वो पहले हम लोग के यहाँ इंडिया में जो था वो येलो कलर यूज़ होता था। अब येलो हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ऑरेंज, और ऑरेंज में भी फ्लोरोसेंट ऑरेंज। तो फ्लोरोसेंट ऑरेंज का जैसे हमने बताया कि फ्लोरोसेंट जो है वो आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, डे टाइम पर, नाइट टाइम पे। आपको उसको रेट्रो रिफ्लेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, पर जो ये फ्लोरोसेंट है इसमें दोनों क्वालिटी हैं कि ये आपका फ्लोरोसेंट भी है, साथ साथ में रेट्रो रिफ्लेक्टिव भी है। तो दोनों जो पर्पज़ हैं कि जब वो आपको रात में लाइट पहुंचेगा तब भी दिखेगा, और जब आप नेकेड आई से देखेंगे तो भी। तो जहाँ पर भी जो आपका मोमेंट जो होता है, जहाँ पर जो दिन में होता है, और जहाँ रिस्की मतलब कि वहाँ पे सबको देखना ज़रूरी है, सबको जानना ज़रूरी है, वहाँ पर अब ये फ्लोरोसेंट साइंस जो हैं, खास करके येलो ग्रीन फॉर वनरेबल रोड यूजर्स, और जो ऑरेंज जो है वो वर्क जोन में। हमने काफ़ी उनको कोशिश भी किया और अभी भी कर रहे हैं कि आपको रेड फ्लोरोसेंट अगर आप ले आए मैन्युफैक्चरर, तो अभी तक वो लोग बना नहीं पाए हैं। तो अगर रेड आ जाएगा तो आपका जैसे स्टॉप साइन है, स्पीड साइन है, उसमें सब में हम लोग उसको लगा सकते हैं। तो जो ये फ्लोरोसेंट में वही है कि आपका जो क्वालिटी है, बट इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, और उसकी लाइफ भी कम होती है। जैसे वो नॉर्मली जो होता है 12 साल होना चाहिए, ये वाइट जो है वो 12 साल है, येलो की 12 साल है, पर जब आप फ्लोरोसेंट यूज़ करते हैं तो वो 8 साल करीब उसकी लाइफ है। और दूसरा चीज़ है कि वो बिट कॉस्टली है, वो आपका करीब आपका 15 से 20% जो है वो सेम सीट अगर आप वाइट लगाएंगे और अगर आप फ्लोरोसेंट लगाते हैं या येलो लगाते हैं, येलो की जगह आप फ्लोरोसेंट येलो ग्रीन लगाते हैं, तो देन इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। पर जब आप ओवरऑल रोड की कास्ट देखें और प्लस उसके बेनिफिट देखें तो इट्स नथिंग। अब ये कन्विंस करना जो इंजीनियर्स को या फंड मैनेजर्स को या जो आपके जो इसको अप्रूव कर रहे हैं उनको बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको जानकारी नहीं है और जब तक आप उसको प्रॉपरली मतलब उसको जैसे कि आप बताएंगे नहीं, तो जो खुलासा कि मतलब उनको एक एक चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक वो लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो अगर आप उसको बताएं कि भाई हम, जैसे हमने पहले बार बांग्लादेश में पूरे जो हम लोग का प्रोजेक्ट था करीब 45 किलोमीटर्स, 3 बड़े बड़े ब्रिज बनाए, तो उसमें ये है कि हमने पहली बार टाइप 11 का वहाँ पे उपयोग किया। अदरवाइज़ पहले बांग्लादेश में नहीं था। सेम तरह से इंडोनेशिया में था, चाइना में था, तो इस तरह से जहाँ है अपना केरला में था। तो वो कन्विंस करना ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है आपको। सेम उसको कल तो इन्होंने नहीं बताया, पर वो जो है आपको सीट्स को ले करके उस पर आपको लाइट्स दे करके उसको आप उसका रिफ्लेक्टिविटी जो है वो बता सकते हैं। टाइप 11 में 60% लाइट वापस आती है, तो जितनी ज़्यादा आपको आ जाती है उतना अच्छा आप मतलब उसको क्लियरली देख सकते हैं, उसको ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। तो जो ये IRC में करा है कि बजाय इसके कि वो उन्होंने कर दिया कि भाई आपको साइज ऑफ साइन बढ़ा सकते हैं, 1500 से आपको 1500 सेंटीमीटर भी कर दिया उन्होंने। बट दैट इज़ जिसने भी करा है उसको आइडिया नहीं है कि देयर आर मटेरियल्स लाइक जो नए एडवांस मटेरियल हैं वो आपको बजाय
साइन को बड़ा करने के आपको वो रिफ्लेक्टिविटी जो रोड जो टाइप ऑफ जो सीट्स आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप अगर ध्यान दें और उसको लगाए तो साइज़ बड़ा करना ज़रूरत नहीं है। तो वो जो अभी कर दिया कि भाई आप साइज़ भी बड़ा करो, टाइप 11 भी लगाओ, दैट्स वेस्टेज ऑफ मनी। और दूसरा एक जो चीज़ और भी है कि जो अभी पॉपुलरिटी है कि सुपर एक्सप्रेसवे इंडिया में आना है, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसमें डिज़ाइन स्पीड 150 जो कर दिया है या जिसने भी डिसीजन लिया है वो एक होता है कि आपका जब भी आप जो स्पीड डिज़ाइन स्पीड जो है वो एक बेसिक जो डिसाइडिंग फैक्टर है। जितना डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको राइट ऑफ वे चाहिए। तो राइट ऑफ वे मीन्स लैंड एक्विजिशन, तो आपको उतना ज़्यादा लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर आपको जो लेन विड्थ है, जैसे अभी 3.75 हो गया तो आपको लेन विड्थ भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। और ज्योमेट्रिक जो एलिमेंट हैं, जैसे कि आपका जो भी कैलकुलेशन जो होते हैं, आपके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कर्व का रेडियस है, वो सब जो है वो डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। तो अगर आपकी डिज़ाइन स्पीड 150 है तो वो जो कर्व है आपका, वो जो नॉर्मल कर्व जो है वो समझ लीजिए कि हाँ, तो वो कर्व जो है वो जैसे ये ऐसे होना चाहिए तो उसमें उनका कर्व ऐसे जाएगा। तो इतना जब कर्व जाएगा तो नेचुरली है कि आपको लैंड एक्विजिशन भी इतना करना पड़ेगा। तो जो और प्लस आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा भाई। ट्रेवल जो आप यहाँ से यहाँ तक जैसे ए से बी जाना है तो आप सीधा जा सकते हैं, अब उसकी बजाय आप उसको ऐसे ले जा करके जा रहे हैं वहाँ पे, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, कास्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन भी ज़्यादा हो गया, मटेरियल भी ज़्यादा हो गया। तो ये जिसने भी मतलब whosoever has recommended and whosoever is constructing, that's all wastage of money। कि उससे कोई गेन हो रहा हो कुछ नहीं है, सिर्फ ये गेन हो रहा है कि भाई आप स्पीड आपकी कम हो गई, जो स्पीड ज़्यादा से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका ट्रेवल टाइम बच गया। बट एज आई टोल्ड कि ट्रेवल टाइम भी नहीं बच रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेट तो रोड नहीं बना सकते, यू हैव टू प्रोवाइड द कर्व। और जब कर्व आपको प्रोवाइड करना है तो आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी कर्व बना रहे हैं। तो इसलिए जो है ये वन हैज़ टू बी वेरी वेरी थॉरोली, इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस ज़रूरी है। तब वो जो है आपको मतलब सभी चीज़ें, आपका कास्ट इज़ द मेन क्राइटेरिया, साथ में फ्यूल कंजम्पशन है, सेफ्टी है, और जो आपका इमिशन है, और जिसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। अभी जब आपको भी क्या है, हर चीज़ को सस्टेनेबल होना है, तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है? और वो बोलेंगे हमने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने जो आने वाले हैं उनके लिए करना है। तो सस्टेनेबल से मतलब उनका ये होता है कि इट्स ए क्लीन एंड ग्रीन। बट सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं इट शुड बी लाइक एक कह लीजिए कि आपका रिसोर्स इफिशिएंट। हाँ, रिसोर्स इफिशिएंट होना चाहिए, रिसोर्स का कम से कम कंजम्पशन हो, वो होना चाहिए। पर वो मीनिंग हो गया है सस्टेनेबल, मतलब कि वो आपको हर चीज़ इलेक्ट्रिक, हर चीज़ ग्रीन, हर चीज़ जी। सर एक और चीज़ जैसे मेरे दिमाग में आता है, आपने पहला स्लाइड दिखाया था जिसमें व्हीकल नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए रोड बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, पैसा मनी सब लगता है, एंड जब व्हीकल बढ़ जाते हैं तो ओवर स्पीडिंग तो नहीं, बट मैंने ज़्यादातर बड़े जगहों पे जो देखा है बहुत जाम लग जाता है, ये होता है, एंड वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने एक बार एक रिसर्च किया था, जस्ट टू शेयर वो बता दें, तो उसमें ये कहा था कि जो व्हीकल परचेज करने का जो होता है, पहले ज़माने में ये होता था एक घर में एक गाड़ी होती थी, फैमिली चलती थी। अब घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों को गाड़ी चाहिए। अभी उसमें प्रॉब्लम आती है पार्किंग की, अननेसेसरी वो हम घर में से ही नहीं कर पा रहे हैं मोड शेयर या तो ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जहाँ पे जैसे व्हीकल पे कैप, परचेज ऑफ व्हीकल पे कैप लगना चाहिए, और नहीं तो जो बता रहा है एलोकेशन ऑफ पार्किंग स्पेस, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। जो व्यक्ति बता सकता है कि मेरे पास ये पार्किंग स्पेस है, तभी वो गाड़ी खरीदने के लिए अलाउड है। तो ऐसी अगर कुछ पॉलिसीज
नहीं देखिए, आप जो बता रहे हैं ना कि इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस, हम लोग बोलते हैं उसको इवॉल्व होना। तो जैसे एक होता है ना कि आप कुआं तब खोदें जब आग लग जाए, नहीं तो ये है कि आपका कुआं तब खोदें कि जब आग लग जाए। तो जब तक ये समस्या आती हैं तब तक एक्शन नहीं होता। तो पर जो क्लेवर या कह लीजिए कि जो स्मार्ट है या जो फोरसाइटेड है, वो जो चीज़ें हैं ये वो पहले से कर लेता है। जैसे हमने बताया कि आपको रोहिणी में आने के पहले हम लोग ने डिपो बना दिए, बस स्टॉप बना दिए, बसेस चलने लगी। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपना कार ही नहीं खरीदा। और बस का था कि खास करके स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने 12 रुपये 50 पैसे जो था वो टिकट रखा था, सीजन पास कि पूरे आप 12 रुपये 50 पैसे में थ्रू आउट मंथ आप किसी भी बस में कभी भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ हम लोग का ये था कि जो टिकट लेस ट्रेवल है उसको हम नहीं बढ़ाना चाहते थे, और प्लस ये हम चेकिंग स्टाफ नहीं बढ़ाना चाहते थे। और दूसरा है कि जो लोग खरीदेंगे उनको आपको जैसे पैसे का लेन देन है, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते थे। और वो जब 12 रुपीज़ 50, और वो काफ़ी दिनों तक, मतलब हम लोग ने 30-40 साल तक उसको टच नहीं किया। तो उसका पर्पज़ यही था कि भाई और मतलब आपका कह लीजिए 95% स्टूडेंट्स दे वर बाइंग दैट वन। तो ये जो एक जो तरीका था उसका इस टाइप से वो करा था। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जैसे हुआ ना कि वो आपका अगर प्रोएक्टिव आप हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप वो पहले से कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर है, अब सिंगापुर इज़ ए बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो सिंगापुर ने क्या कर दिया है कि वहाँ पे आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। आप गाड़ी तब खरीद सकते हैं जब कोई गाड़ी अपना सरेंडर करे। तो जिसको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है वो अपने लाइसेंस प्लेट जो है वो किसी को बेच सकता है, और वो लाइसेंस प्लेट आप लेकर के आए, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये, तो दिस इज़ द नीड, लाइक उन्होंने इस टाइप का कर दिया कि भाई क्योंकि सिंगापुर की पॉपुलेशन एक लेवल पे पहुँच गई है और उनके पास कोई एरिया नहीं है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो है वो, दूसरा एग्जांपल है सेम पीक आवर में है। अब पीक आवर जो कोर एरिया है वहाँ पे उन्होंने कर दिया कि पीक आवर जैसे 9 से 11 है, 9 से 11 के बीच में अगर आप पीक उसमें कोर एरिया में जाते हैं तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कंजेशन चार्ज है। लंदन में भी अभी इस टाइप का हुआ है। वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करना, आपको रोकेगा नहीं कोई, आपको वो टैग लगा हुआ है, जैसे ही आप इसमें एरिया में घुसते हैं आपको वो उसमें से कट जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि आपका जो इंडोनेशिया में देखा, जकार्ता में, कि आपको कोर एरिया में अगर आपको जाना है तो आपको मिनिमम 3 आदमी आपकी कार में होने चाहिए। तो वहाँ पे डमी खड़े रहते हैं, वो आपके कार में बैठ जाएंगे, आप फिर अपना वो एरिया में घुस जाइए, उसको फिर उतार दीजिए, उनको पैसा दे दीजिए। मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। हाँ, फिर ऑड एंड इवन एक करा कि भाई आपको, हाँ, जो दिल्ली वाला करा वो मनीला में किया, तो उसमें ऑड एंड इवन बढ़िया चल रहा है कि मतलब वो अच्छा होता है। पर लोगों ने क्या करा कि जिसको एसेंशियल है और जो अफोर्ड कर सकता है उसने पहले वो एक ही कार रखता था, अब वो 2 खरीद रहे हैं। तो एक 8 नंबर, एक इवन नंबर। तो मनीला में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो फैमिलीज और जो लोगों से मिले तो उनने कहा कि भाई हम, जैसे वो होता है ना कि वो एक हिंदी में कहावत है कि तुम डाल डाल हम पात पात। तो जो जुगाड़ करने वाला है या जो तरीका है, आप कितना भी इस टाइप की चीज़ें कर लें तो वो कुछ लोग हैं जो वो अपना बाज नहीं आते, जो अपनी उस हरकतों से या अपनी बिहेवियर से। बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक दैट वन। तो
ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश नहीं हो रहा, इंडिया में भी काफ़ी कोशिश हो रहा है। अभी जैसे WRI का आप अगर आप उसकी एक्टिविटी पे नज़र करें, उनकी जो ये रिपोर्ट्स वगैरह देखें, तो वो लोकल रोड्स या जो लोकल कलेक्टर स्ट्रीट्स हैं या जो आपका जो अर्बन स्ट्रीट्स हैं, वो अर्बन इंटरसेक्शन इम्प्रूवमेंट है, आपका पेडिस्ट्रियन के लिए जो है वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। पर उसमें बस वही है कि वो जो काम वो कर रहे हैं वो उसमें एक तो IRC कोड को दे डोंट बादर, और दूसरा चीज़ है उसके काम में सब में वही है कि आपका इट्स मोर आर्टिस्टिक, फंक्शनल कम है, आर्टिस्टिक ज़्यादा है, शोबाजी ज़्यादा है। तो बट दे आर इंक्लूडिंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो उसमें यह है कि भाई फंक्शनल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो फंक्शनल है। अभी मतलब आई हैव डन, काफ़ी हमने स्टडी किया, तो अभी जितने आपके जो कार की अगर आप जो आप बता रहे हैं ना 4 गाड़ियाँ होने लगी हैं, तो जो आपके जो गाड़ियाँ जो आपके बनती हैं और जो बाज़ार में मिलती हैं वो 5 सीटर ही क्यों होती हैं या 7 सीटर क्यों होती हैं? क्योंकि किसी भी डिज़ाइनर जो है उसने कभी कोई ये सर्वे नहीं किया या स्टडी नहीं किया कि कार में लोग कितने चलते हैं। आई डिड क्वाइट एक्सटेंसिव सर्वे, सिडनी में भी किया, अपना कैनबरा में भी किया। तो वहाँ की जो उसमें है कि वो खुद ही ड्राइव करते हैं। जो कोई कार ख़रीदता है या इवन गवर्नमेंट से जो कार मिलती है उसमें खुद ही चलाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 99% हम लोग की जो गाड़ियाँ हैं, जो मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लीट व्हीकल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है या ऑफिस की तरफ से दिया जाता है, उसको खुद ही चलाना पड़ता है। इवन मिडिल ईस्ट में जो है तो वो जब आपको खुद चलाना पड़ता है तो 99% केस में, 75% केस में आप सिंगल ड्राइवर हैं, उसमें सिंगल ऑक्यूपेंट है। 99% में आप 2 ऑक्यूपेंट हैं। तो जब आपके 2 ऑक्यूपेंट हैं तो आपको 5 सीटर गाड़ी क्यों खरीदना? भाई आप अगर एक आदमी रहता है या 2 आदमी रहते हैं तो आप हमेशा 1 बेडरूम हाउस खरीदते हैं या 2 बेडरूम खरीदते हैं। होटल में आप जाते हैं तो आप या तो सिंगल रूम होता है या उसमें डबल बेड होता है, तो उस हिसाब से आप उसा रेंट करते हैं। पर ये पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक फंडेड रोड्स हैं, उसके ऊपर आप 5 सीटर और 7 सीटर गाड़ी क्यों खरीदते हैं? और गाड़ी क्यों के जितने भी डिज़ाइनर हैं, जो आपके कार डिज़ाइनर हैं, उन्होंने कभी भी कोई जगह किसी तरह का सर्वे, और आपको 2 सीटर गाड़ी जो है वो रेयरली कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है और वो मार्केट में नहीं है। चाइना की सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो कार है वो 2 सीटर है, जो एक यूलिंग करके मिनी है, वो वहाँ की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग है। और उसकी कास्ट जो है वो खाली अपना कितना 6,000 अमेरिकन डॉलर है। तो जब आपको अगर आप फंक्शनलिटी देखें, अफोर्डेबिलिटी देखें, प्लस उसका रिपरकशन, जितनी गाड़ी हेवी होगी उतना ज़्यादा डैमेज होगा पेमेंट को, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कितना ज़्यादा आप हेवी डेड वेट लेके चलेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूल कंजम्पशन हो, उतना ज़्यादा आपका इमिशन होगा। तो अगर आपकी, और फिर अब ये हो गया है कि एक तो कार ओनरशिप बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज इट्स अफोर्डेबल। हर कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, अपनी कन्वीनियंस चाहता है। तो या तो उसका अगर अपने यहाँ इंडिया में इतनी कार नहीं है तो हम लोग के यहाँ 2 व्हीलर हैं, साइकिल हैं। तो इससे वो क्या होता है कि जो उसकी जो आपका रेयरली होता है कि जब हाँ भाई वीकेंड हुआ या कोई ख़ास जगह हुआ तब पूरी फैमिली जाती है या पूरे 5 लोग बैठते हैं। तो जो चीज़ है कि आपका जो, क्योंकि इस टाइप का सेम प्रिंसिपल ये इसमें भी आपका लागू होता है बस में। कैनबरा में हम कई बार बस में ट्रेवल करते थे।
आई यूज टू बी द सिंगल ऑक्यूपेंट ड्राइवर के अलावा। तो उसका कारण क्या है कि वो जो बसेस मैन्युफैक्चरर हुई शुरू से, वो दे वर मोस्टली हैज़ बीन डन इन यूरोप, जर्मनी और यूके। लीलैंड जो है वो उधर की कंपनी है। टाटा जो है वो आखिर में, शुरुआत में तो ये अपना मर्सिडीज बेंज था। तो जो भी मैन्युफैक्चरर जो थे, व्हीकल जो थे, वो ज़्यादा करके बस मैन्युफैक्चरर थे। वो दे वर ऑल यूरोपियन। और उनका ये था कि जो बस की बनाना एक स्टैंडर्ड साइज 55 सीटर, और वही कंसेप्ट उन्होंने पूरे हर कंट्री में दे दिया है। तो जब आप बस ऑपरेट करते हो तो और बस खरीदते हैं, तो जितने भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वही ये स्टैंडर्ड बस खरीदते हैं, वो जो अभी तक ट्रेंड था। तो भाई आप रूट को देखो, डिमांड को देखो, उसके हिसाब से आप चेंज करिए। अभी वही प्राइवेट सेक्टर को देखिए आप। जब प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो आपको कितने साइजेस हैं, छोटा से लेकर के आपका पिकअप से लेकर के आपका जो 4XL 6XL, इतना ज़्यादा रेंज में वेरिएशन है। क्योंकि वो दे बॉदर अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। बट गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका जो मोस्टली बसेस जो हैं वो सब गवर्नमेंट सेक्टर ही चलाते हैं। तो उसमें यह है कि भाई हमको एक स्टैंडर्ड साइज चलना है। इसी तरह से फ्लीट व्हीकल, जैसे बताया, आप चाहे अमेरिका जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे इंडिया में जाएं, सब जगह वो 5 और 7 सीटर वो कार खरीदते हैं, और इसी तरह से मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई करते हैं। तो एक सिंपल जो चीज़ है, जैसे हमने बताया कि अगर आप 2 सीटर कार इंट्रोड्यूस करें तो आपको कंजेशन कम हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, कास्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा, कास्ट ऑफ परचेजिंग कम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रिफॉर्म। तो वो चीज़ें हम लोग को ज़रूरी है, और उसके लिए हम लोग को जो है ऐसा कुछ भी करना है तो उसमें डेटा बहुत ज़रूरी है। तो आपको एविडेंस बेस्ड जो अप्रोच है, अगर आप वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई कल आई थी गाड़ी टाटा पंच या टाटा कर्व या जो इस टाइप की गाड़ियाँ आई हैं। अभी इनकी कास्ट अगर वो कम करना है तो सबसे बढ़िया यही है कि आप जो पीछे की सीट आपने दी है उसको आप निकाल दें। जो 2 एक्स्ट्रा डोर जो दिए हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जो बेस्ट, जैसे जब चाइना का एग्जांपल है कि भाई 2 सीटर 2 डोर जो गाड़ी है वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग वहाँ पे है, और उससे उनकी कास्ट जो है अब $6,000 अमेरिकन कितना हो गया, 880 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, हाँ तो 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख की गाड़ी में आपका वो क्लीन भी है, उसमें सेफ्टी के भी उन्होंने फीचर दिए हैं, और बढ़िया अपना। और दूसरा एक जो चीज़ और भी है, अभी जो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर को आप स्टडी करें, मतलब ये सब वेरिएबल वी हैव टू स्टडी फॉर टू डू एनी डिसीजन मेकिंग। तो अब ये हो गया कि 20% जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे सिर्फ एक आदमी रहता है। तो जो फैमिली साइज और जो फैमिली हाउस होल्ड साइज है, इट इज़ श्रिंकिंग। दूसरा जो स्टडी हुआ है उसमें जो चाइल्ड पर वीमेन जो अब इस समय 1.3 है, और विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस टू सून टू 1। तो जो कपल है उसको अगर एक लेडी है तो उसको मिनिमम 2 अगर वो प्रोड्यूस करती है तब पॉपुलेशन स्टेबल होगी। और ये इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब जगह जो है वो आपका फैमिली साइज जो है वो चाइल्ड पर वीमेन इज़ नाउ रिड्यूस टू अबाउट 1.3, 1.7, 1.6, 2 से नीचे सब जगह आ गया। इवन चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, काफ़ी दिन तक रहा। इंडिया में भी अब आपका सोसाइटी में मोर और लेस ये 1 to 2 चाइल्ड हो गया है, और उसमें भी अगर पहला लड़का हो गया तो लोग जो है वो दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग अहेड।
तो धीरे धीरे जो ये कोई जब हम लोग को इस टाइप का कोई भी मतलब जो चीज़ करना है तो उसमें हम लोग को ये सब वेरिएबल्स जो हैं उसको हम लोग को स्टडी करना है और उसके हिसाब से करना है। तो अभी जो फ्लीट व्हीकल, क्योंकि हम लोग के यहाँ ड्राइवर जनरली गवर्नमेंट व्हीकल्स में हमेशा ड्राइवर प्रोवाइड होता है, तो पर अगर जब ड्राइवर प्रोवाइड होता है तो हम लोग का 3 सीट मतलब इज़ इनफ कि भाई जो भी है वो बाहर है तो वो मिनिस्टर भी खुद चलाता है, हम भी चलाते हैं, मतलब जो भी लोग हैं वहाँ खुद ड्राइव है, तो उसमें रेयरली somebody else comes in my car, otherwise most of the time I am there or my wife will join on certain trips, otherwise वो कार जो है वो सिर्फ हम लोग रेयरली कोई और होता है कि जो होता है, क्योंकि घर में 4 कार खड़ी हुई हैं, वो अपना ले जाती हैं, हम अपना ले जाते हैं, बच्चे अपना ले जाते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे अब सॉरी ऑस्ट्रेलिया में तो पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो कार ओनरशिप इज़ अबाउट 900, तो पर्थ इज़ द हाईएस्ट और बाकी सब जगह 800 to 900 कार्स पर हाउस होल्ड हो गया। और वो हाउस होल्ड की साइज़ क्या है, मैक्सिमम यू कैन से 2 to 3 people। तो इतना मतलब ज़्यादा जब ये हो रहा है तो उसके हिसाब से कार मैन्युफैक्चरर जो है उनको भी सोचना है, जो फ्लीट खरीद रहा है या जो इसका डिसीजन ले रहा है उसका भी है ना। और जो आप जो बोल रहे हैं कि भाई रोड तो बढ़ती जा रही हैं या रोड पे कैपेसिटी नहीं है, तो अगर जब मोमेंट, और ये एक लकी जो था इंडिया कि जो इन्होंने ये अपना मारुति कार शुरू किया, अगर मारुति कार नहीं खरीदते तो जैसे अगर आप इंडोनेशिया जाएं या बांग्लादेश जाएं तो वहाँ पर तो ये है कि मैक्सिमम जो दुबई अभी मिडिल ईस्ट में जाएं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम, या अमेरिका में जाएं तो अमेरिका में अभी भी जो है वो जैसे पहले वो 12 सिलेंडर थे, फिर वो 8 पे आए, अभी भी वहाँ 6 सिलेंडर इज़ द मोस्ट कॉमन। और 6 सिलेंडर होना मतलब कि वो आपका सोच सकते हैं आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें एक आदमी चल रहा है। इंडोनेशिया में जो है वो आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गाड़ियां हैं वो लोग सेकंड हैंड खरीदते हैं, इसमें बांग्लादेश में खरीदते हैं, तो जो भी सेकंड हैंड गाड़ियां आती हैं अपना जापान से या मिडिल ईस्ट से या जहाँ से भी वो लोग रहती हैं, और सबकी साइज़ जो है वो अपना, लकीली इंडिया में मारुति शुरू हुआ तो मारुति वाज कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट, लेस फ्यूल कंजम्पशन। तो इंडिया में क्योंकि ये जो हम लोग का जो टेंडेंसी था और जो हम लोग के यहाँ हुआ कि भाई माइलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो उसकी वजह से साइजेस भी हम लोग की बड़ी कॉम्पैक्ट है। तो दिस इज़ वेरी वाइज डिसीजन। इसी तरह से अभी जो दूसरा डिसीजन इंडिया ने लिया था 2020 में टू गो फॉर दैट यूरो 6, तो यूरो 6 पे जो जाना है, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में यूरो 4 और जो मानक जो है भारत का जो से BS4 या जो BS5 है, अभी भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो BS4 जो है वो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं। तो जो हम लोग ने जो ये बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय, कई लोगों को लगा कि ये भाई ये बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो मार्केट, बट एक विथ ए प्रॉपर नोटिस जो है अब यूरो 7 सून टू इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, पर उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ कि मतलब जो हम लोग का सेफ्टी भी फिर उसके साथ आई, ये आपका एयर बैग्स कंपलसरी हुए। अभी ये हो गया कि नई गाड़ियां जो सब आ रही हैं जो ये उनको अब अपने यहाँ खुद पुणे में उसको ये आपका क्रैश टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो जो है अपना 6 एयर बैग वो साथ साथ इंट्रोड्यूस करना। तो सेफ्टी के हिसाब से जो व्हीकल्स में इम्प्रूवमेंट है वो दैट इज़ रिमार्केबल। तो वो जो चीज़ें हैं बेस्ड, तो मतलब एफर्ट हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली बैठे हुए हैं और खाली नंबर को वॉच कर रहे हैं। तो एफर्ट्स आर बीइंग डन इन वेरियस फील्ड्स। जब से वो मिस्त्री का केस हुआ उसके बाद से अब रोड के ऊपर आपको देखेंगे कि बैरियर बनना ज़्यादा शुरू हो गया है,
अब बैरियर के बाद में क्रैश कुशन एक होता है, सेंट्रल मीडियन पे है, वो जब भी गाड़ी कोई अगर टकरा जाए तो उसको वो कोलेप्स हो जाता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो करा और उसमें जो साइनेज हैं तो वो भी अब नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी दूसरा जो चीज़ है, जैसे हमारी जो BMW जब हमने लिया तो वो साइन पढ़ सकती है, तो उसमें ये फीचर है कि जो इन्होंने टेक्नोलॉजिकली रिवॉल्यूशन किया है, करीब 5 साल पहले लिया था। तो जब आपका जो साइन हो रहा है, जैसे जो स्पीड साइन है, वो उसके आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपका वो पूरा स्क्रीन पे आता है। मतलब इट्स लाइक ए मिरर, एक इमेज है। तो वो जो है आपको कंटिन्यूसली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा जो भी साइन बोर्ड इधर है उधर है, आपको ऐसे देखना या उधर देखना, क्योंकि जितनी आप स्पीड से जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो कोन ऑफ विज़न है वो कम होता जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ओवर स्पीडिंग से जो लोग की डेथ हो रही है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप देखेंगे कि जब आप नॉर्मल जैसे अभी खड़े हुए हैं तो यू कैन सी 180 डिग्री, आप इधर भी है उधर भी है, जो विज़न है आपका, जितनी आप स्पीड से जाते जाएंगे उतना वो नैरो होता जाएगा। तो व्हेन यू आर गोइंग एट हाई स्पीड, ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं, आपका जो विज़न है, तो अगर कोई खड़ा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको नहीं देख पाते। तो इसलिए आपको उसमें वो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो कोन ऑफ विज़न है जो उसको आप देखें। और इस पर थोड़ा गूगल पे आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। हमारे पास भी सब स्लाइड्स वगैरह हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपना उसको प्रेजेंट करें। तो जो कोन ऑफ विज़न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो वो कोन ऑफ विज़न में इसी तरह से जो ये साइन लगाते हैं, तो आई हैव फिनिश्ड इट। आप